वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांगी ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी मस्त हूँ। तो जैसे आपको पता है कि विंटर्स चालू हो चुके हैं, शादी के सीजन्स चालू हो चुके हैं। तो आज मैं जा रही हूँ पंजाबी वेडिंग अटेंड करने के लिए। एक्चुअली जो मेरे मासी की बेटी है, तो उनकी जो शादी है वो पंजाब तरफ हुई है। लव मैरिज थी, तो पंजाबी में हुई है। तो उनकी जो ननद है, उनकी जो सिस्टर इन लॉ है, उनकी शादी है। तो आज हम जा रहे हैं उनकी वेडिंग अटेंड करने के लिए। दक्ष भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो हम दोनों ही नहा धोकर रेडी हो गए। मैं भी जस्ट नहा कर निकली हूँ और मेरा दक्ष भी नहा कर हो गया रेडी। इसे मैंने फुल विंटर वाले ड्रेस पहनाए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी अब बढ़ चुकी है भिलाई में। तो हम जा रहे हैं रेडी होने के लिए। मेरा दक्ष भी रेडी होगा और फिर हम दोनों माँ बेटा रेडी होने के बाद आपसे अपना जो लुक है वो शेयर करेंगे। तो ब्लॉग्स में आज एंड तक बने रहना। सो गाइस, आप देख सकते हैं मेरा पूरा लुक। मैं पूरी पंजाबी स्टाइल में रेडी हुई थी और मैं और मेरा बेटा ना आज ट्विनिंग में थे। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने सिलवाया था, शादी के पहले सिलवाया था और ये सेकंड टाइम शायद मैं पहन रही हूँ इसे। और इसका लुक काफ़ी अच्छा होता है। ये सारा ही मैंने ना मतलब ले करके सिलवाया हुआ है, सूट मटेरियल लेके सारा ड्रेस सिलवाया हुआ है। और ये हम बैठ गए थे अपनी कार में और मेरी और भी मासी वगैरह सारी आने वाली थी, तो सब वहीं पहुंचने वाले थे और हम यहाँ अपने घर से निकल चुके थे। और ये मेरी चुन्नी मुझे लेने नहीं आती, सर पे दुपट्टा। और तो जैसे तैसे मैंने अपने सर पे दुपट्टा लिया। बार बार मेरे दुपट्टा जो है ना फिसल रहा था क्योंकि दक्ष को भी देखना पड़ा था ना, दक्ष को भी गोदी लेना पड़ रहा था। तो ये हम पहुंच चुके थे गुरुद्वारे। और एक्चुअली मैं ये बता दूं कि हम हो चुके थे काफ़ी ज़्यादा लेट। मतलब फेरे वगैरह ना लग चुके थे कि क्योंकि पंजाबी में जो शादी होती है, क्योंकि हमने भी अपनी बहन की शादी करी है पंजाबी में, तो ये जो टाइमिंग होती है ना उसी टाइमिंग पे परफेक्ट उनकी शादी हो जाती है। 11 बजे उन्होंने टाइमिंग दिया था, तो उनके फेरे वेरे सारे ख़त्म हो चुके थे। और बाकी जो भी रस्में हो रही होंगी, जो भी मतलब हाँ, जो भी आगे के जो रिचुअल्स हो रहे होंगे वो हो रहे थे, तब हम पहुंचे। और ये जो है एंड का एंडिंग हो रही थी शादी की, तो हम पहुंच गए थे फाइनली गुरुद्वारे। साल तो खत्म होने वाला है। क्या पता है, बैठी है आगे ये काली घाघरा पहनी रखो और हाँ ठीक है। फिर गाइस, जो शादी वगैरह थी ना वो हो गई थी खत्म और सारे ही लोग आ चुके थे बाहर। और यहाँ पे ना अब दुल्हन को जो गिफ्ट्स वगैरह हैं वो सारे कुछ दिए जा रहे थे। ये जो पर्पल ड्रेस पहनी थी ना, यही मेरी सिस्टर है जिनकी पंजाबी ही में हमने शादी करवाई है। और हाँ, ये दक्ष मेरा रो रहा था बहुत ज़्यादा सबको देख करके। यहाँ पे न्यू न्यू फेस था ना, इस वजह से ये रो रहा था। और यहाँ मेल मिलाव चल रहे थे। जो लड़की के परिवार वाले हैं लड़के के परिवार वालों से ऐसे मतलब मेल मिलाव हो रहे थे। और फिर उसके बाद फोटो सेशंस हुए, फोटो सेशंस वगैरह यहाँ पे हो रहे थे। मतलब शादी तो हो चुकी थी, उसके बाद जो गिफ्ट्स वगैरह होते हैं और जो फोटो सेशंस होते हैं वो सारे लोगों ने कराई। ये मेरी मम्मी और मेरी मासी थी, इन्होंने भी फोटो सेशंस करवाए। और अब यहाँ पर ना कुछ रस्म हो रहा था। ये तो हम बिहारियों में भी होता है कि जैसे दूल्हा दुल्हन की शादी होने के बाद जब उनको एंट्री करवाते हैं तो उनसे कुछ पैसे वगैरह लेते हैं, तो वही वाली रस्म यहाँ पर भी हो रही थी। ये तो मुझे आया समझ में। और कि मतलब ये जो रिचुअल है, ये जो हो रहा है यहाँ पर, मुझे ये समझ में आया। तो यहाँ दूल्हा दुल्हन को रोका गया था और उनसे कुछ डिमांड की जा रही थी। फिर वो डिमांड होने के बाद उनको अंदर लेकर के जाया जाएगा। तो गाइज, मुझे जो जितना रिचुअल समझ में आया वो मैंने आपको बता दिया।
अच्छी दिख रही है ना। बहुत सुंदर दिख रही है। माँ बेटे मैचिंग मैचिंग में हो तुम लोग हैं? हैं? बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ इनकी शादी हुई थी, तो लंगर जैसा खाना यहाँ पर हमने खाया। हम सभी बैठकर जो लंगर का मैं भी जैसे बैठी खाना हूँ। होता है ना, वैसे हम सभी ने खाया। और दक्ष ना अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। फिर यहाँ हमें बुलाया जा रहा था, मतलब जो दुल्हन को ससुराल से सारी चीज़ें मिलती हैं, जो भी चीज़ें मिलती हैं, कपड़े हों चाहे गहने हों, वो सारी चीज़ें हमको दिखाने के लिए बुलाई गई। तो हमने भी देखा कि मोनिदी को क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। तो गाइस अब हमारा जो दक्ष है ना वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। शादी वाली सारी कुछ हो गई है ख़त्म, और अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि दक्ष बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। अब ये जाएगा सोएगा डायरेक्ट। देखिए इसका फेस। सो गाइस, वेडिंग प्लेस में दक्ष बहुत ज़्यादा कर रहा था परेशान, और अब जब हम बैठ गए गाड़ी में वापस जाने के लिए, तो ये कर रहा था अपने नानू को परेशान। स्टेयरिंग पे बैठने की कोशिश, गाड़ी चलाने की कोशिश। तो दक्ष ने हमें गाड़ी चलाकर पहुंचाया घर। तो आई होप मेरी जो पंजाबी वेडिंग वाली जो व्लॉग होगा वो आपको पसंद आया होगा। सो गाइस, मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बहुत सारा प्यार देना। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।